अब मैं पैसा बनाऊं और आप लोग देखते रह जाओ, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो इसीलिए मेरे भाइयों मैं मौजूद हूं इस टाइम रात के 5 बजे। रात नहीं कहेंगे बल्कि सुबह ही कहेंगे। फजर की नमाज होने वाली है थोड़ी देर के अंदर और डेली क्लोजिंग भी होने वाली है। 5 बजे नहीं है, अभी बजेंगी थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ओल्ड कॉइन्स के साथ मौजूद हूँ, उनके सेटअप मुझे दिख रहे हैं अच्छे, तो वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब ऐसा है ना मेरे भाइयों कि मैंने और मेरी कम्युनिटी ने अच्छी खासी बाइंग अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कर ली हुई है। हमारे तकरीबन तमाम ओल्ड कॉइन्स बहुत मैसिव प्रॉफिट के अंदर हैं। बैग्स वगैरह हमारे स्पॉट के फुल है। पर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नीचे डरते रह गए। मुझे सुन तो रहे थे, मुझ पर बिलीव भी करना चाह रहे थे, बट बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर उनको भी कुछ ओल्ड कॉइन्स बताएंगे। और इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो पहले मुझे नहीं सुनते थे, किसी और को सुनते थे, और उन लोगों ने उनको डरा डरा के पागल कर दिया। जब खरीदने का टाइम था खरीदने नहीं दिया, और अब यहाँ पर जो है ना वो बड़े परेशान बैठे हुए। तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी। अब बीटीसी के चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। यहाँ पर कुछ लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिक्र मत करो, जल्दी से कवर करेंगे बिटकॉइन को। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल्ड बिटकॉइन के एनालिसिस दिए, बट यहाँ पर कुछ लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जहन में रहना ज़रूरी है, ताकि जो इसके बाद मैं आपको ओल्ड कॉइन्स बताऊँगा ना, उनको हमने इन्हीं के हिसाब से ट्रेड करना है। यानी कि जो लेवल बिटकॉइन के मौजूद है हमारे पास, हमने इन्हीं के हिसाब से उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्री बनानी है, ताकि हम कम रिस्क के साथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर बना पाए। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर जो है ना हमारे पास इस टाइम दो स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर है हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम का, यानी कि इंट्राडे लेवल का। एक स्ट्रक्चर है हमारा डेली टाइम फ्रेम का। अब 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर है, आप लोग जानते हो कि वो हमारा शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर होता है, और डेली का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा स्विंग स्ट्रक्चर होता है। तो 4 आवर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बिटकॉइन का ऊपर की तरफ है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। तो हम लोग पहले तो मेरे भाइयों जो ओल्ड कॉइन्स अभी बताने जा रहा हूँ आपको, उनके अंदर जो है ना इस लेवल के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेकेंड एंट्री हम किस बेस पे बनाएंगे कि अगर बिटकॉइन जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर किसी लिक्विडिटी फ्लश के अंदर जाता है, यानी कि इस लेवल को तोड़ता है और नीचे की सपोर्ट तरफ मूव करता है, तो वहां पर उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमारी सेकेंड एंट्री होगी। तो ओवरऑल दोस्तों जो ओल्ड कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, वो हमारे स्विंग सेटअप होंगे, ताकि एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट जो है ना उसके अंदर हम निकाल पाएं। ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे 2% 3% के प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरी ट्राई है कि जो ओल्ड कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूँ उनके अंदर जो है ना हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उनसे कमा पाए। यहाँ बताया जैसे कि मैंने आपको 4 घंटे का हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अलावा डेली के अंदर दोस्तों जो हमारी सेकंड सपोर्ट रहेगी ना, जो कह सकते हो आप लोग कि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, वो है मेरे भाइयों हमारा ये वाला लेवल, यानी कि 69,000 से लेके 68,000 का लेवल, जो कि शायद अनकरीब फिल आउट ना हो, बट जब भी फिल आउट होगा तो वहां पर ऑलरेडी जो है ना हमारी एक एंट्री जो है रेडी होगी, ताकि हम अपने ओल्ड कॉइन्स को जो है ना वहां पे डीसीए कर पाएं। ठीक है मेरे भाइयों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस टाइप की स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हम ओल्ड कॉइन्स की तरफ, और पहला ओल्ड कॉइन जो हम देखेंगे मेरे भाइयों वो है मार्केट की कोइन, यानी कि इथीरियम। उसका चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब इथीरियम के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इथीरियम अपने सप्लाई जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन है, यानी काफी लंबे से नहीं टूटा था, और हिस्ट्रिकली देखा है कि इथीरियम को यहाँ से काफी हार्ड रिजेक्शन मिलती है। बट साथ ही दोस्तों मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इथीरियम जो है ना अब इस लेवल को ब्रेक करेगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर हम लैडर बाइंग इसमें कर सकते हैं। और ज़ाहिर है दोस्तों बाइंग के दो ही तरीके होते हैं, चाहे जितनी आसान लग रही हो रेजिस्टेंस जोन टूटना, बट हमें एंट्री लेनी है तो हमें या तो पुल बैक का वेट करना है या फिर इसके टूटने का वेट करना है। और यहाँ फाइनली मुझे दिख रहा है अब कि डेली के अंदर जो है ना हमें कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाएगी। तो साथ ही मेरे भाइयों ये सप्लाई जोन भी ब्रेक होगा, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे डेली के अंदर, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर भी जो है ना वो डेली के अंदर फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो एक अच्छी क्लोजिंग मिलेगी इथीरियम के अंदर इंशाल्लाह हमें। और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जैसे बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर हम लैडर बाइंग की तरफ जाएंगे, तो 2 एंट्रीज इथीरियम के अंदर इंशाल्लाह हम लेंगे। तो पहली एंट्री होगी दोस्तों हमारे इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के ऊपर दोस्तों रिटेस्ट होता है, तो यहाँ पर जो है ना एक लिमिट ऑर्डर पहले से आप लगा सकते हो 2830 के ऊपर। 2830 के ऊपर इस तरह रिटेस्ट मिलेगा, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी। और सेकेंड एंट्री जो है ना फिर आपने होल्ड करनी है, और वो हम तब लेंगे अगर बिटकॉइन जो है ना वो नीचे डिमांड जोन की तरफ जाता है। तो वहां पर उस टाइम जब बिटकॉइन में डिमांड जोन को रिटेस्ट कर रहा होगा ना, तो इथीरियम जहां पर भी होगा वहां पर इंशाल्लाह हम अपनी सेकंड एंट्री लेके इथीरियम को डीसीए करेंगे। उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा अगर ऐसा मौका आया।
बट फिलहाल के लिए दोस्तों पहली एंट्री मैंने आपको बता दी। और टारगेट्स की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 3000 का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 3450 का, थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 3860 का, और लास्ट टारगेट रहेगा इथीरियम का ऑल टाइम हाई या फिर उससे ऊपर अगर आप होल्ड करना चाहो। बट बहरहाल दोस्तों जो अभी तक हमारे पास प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से मैंने आपको इथीरियम के टारगेट बता दिए। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है लिंक। दोस्तों लिंक का चार्ट आपको जाना पहचाना लगेगा। उसका रीज़न ये है कि नीचे भी हमने इसके आपको सेटअप दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट हुआ है। जो आपको सपोर्ट जोन बताया गया था, ये वाला सपोर्ट जोन, वहाँ से इस टाइम बाउंस बैक हो रहा है और ये लेवल बनता था हमारा 10.65। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली हुई होगी, बट जिन लोगों की एंट्री पहले नहीं हुई थी उन लोगों को यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों ने चेन लिंक के अंदर एंट्री बनानी है। तो यहाँ पहली एंट्री जो रहेगी चेन लिंक के अंदर वो रहेगी इस लेवल के ऊपर जो बनता है हमारा 12.40 का लेवल। और सेकंड एंट्री मेरे भाइयों जैसे पहले बताया मैंने आपको इथीरियम के अंदर, इसमें भी आपने होल्ड करनी है और वो एंट्री हम तब बनाएंगे जिस टाइम बिटकॉइन अपने डिमांड जोन पर जाएगा। और टारगेट जो रहेंगे इसके, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 13.90, सेकंड टारगेट रहेगा 15.23 और लास्ट टारगेट रहेगा इसका $17 का एरिया। तो ये हो गया दोस्तों लिंक का सेटअप। इससे अगला ऑल्ट कॉइन है FAT। ये चार्ट भी आपको जाना पहचाना लगेगा। जिन लोगों ने एंट्री पहले ली हुई है वो जानते हैं, नीचे बॉटम पे हम लोगों ने इसमें एंट्री ली थी। अब यहाँ पर जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली हुई उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कहाँ पे एंट्री बन सकती है आपकी। तो FAT यहाँ पर दोस्तों एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ब्रेकआउट ले चुका है। इसके अलावा स्ट्रक्चर डेली के अंदर, वीकली के अंदर इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पहली एंट्री जो लेंगे हम वो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे, यानी शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर हाई हाई लो इसमें भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक रीटेस्ट मिलता है तो इसमें आप एंट्री बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी इस पर एंट्री ले सकते हो। और सेकंड एंट्री जो है हमने फिर DCA करना है, जहाँ हमें मौका मिलेगा बिटकॉइन के हिसाब से वहाँ हम देखेंगे। बट यहाँ पर अगर अभी आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहे हो सेकंड ऑर्डर का तो वो आप लगा सकते हो इस लेवल के अंदर। अगर यहाँ पे FAT आया तो यहाँ पर आपने इसको DCA करना है और ये लेवल बनता है 1.253 से लेके 1.196। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया FAT। इसके अलावा लास्ट ऑल्ट कॉइन एक और शेयर करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन इंशाल्लाह कल की वीडियो में शेयर करेंगे। तो लास्ट ऑल्ट कॉइन जो है मेरे भाइयों वो है पेपे, जो कि मीम कॉइन है। तो मीम कॉइन दोस्तों रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ट्राई करना है कम से कम आप लोग इसमें लगाओ। और चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है। अब पेपे के अंदर भी दोस्तों आप लोगों के लिए नया चार्ट ये नहीं है। जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है ये वीकली का ट्रायंगल पैटर्न है। और 2-3 दफ़ा जो है पहले ही मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने सपोर्ट लेवल के ऊपर से बिड लगानी है। अगर आप लोगों को याद हो, जिन लोगों ने एंट्री ली हुई है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने एंट्री ले ली है, कितने प्रॉफिट के अंदर आप यहाँ पर हो। और जो बाय जोन आपको पहले दिया था वहाँ से इस टाइम ये ऊपर है तकरीबन 37%। अभी यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए जो एंट्री नहीं बन रही है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अभी इस टाइम भी थोड़ा पंप कर गया है वीडियो बनाते बनाते, थोड़ी देर पहले मैंने अभी यहाँ पर अपने प्रीमियम के अंदर जो है ना इसका सिग्नल दिया है एक बना के। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो इसके अंदर। अभी यहाँ पे दोस्तों मैक्रो लेवल के ऊपर जो है ना हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों वीकली के अंदर भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ ही है। डेली में देख लेते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ही है। तो फर्स्ट एंट्री रहेगी इसमें वो रहेगी हमारी 1050 और सेकेंड एंट्री फिर आपने होल्ड रखनी है। अगर मौका मिलेगा, बिटकॉइन अगर मौका दिया हमें तो यहाँ पे इसको DCA करेंगे। और टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 21% की मूव के ऊपर, यानी कि 1313 के ऊपर। और लास्ट टारगेट रहेगा इसके अंदर हमारा ये वाला लेवल जो कि बनता है हमारा 1650 का लेवल। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये हो गया पेपे का सेटअप। सारे के सारे सेटअप जो मैंने आपको दिए हैं वो स्विंग सेटअप है, यानी कि बड़े प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मज़ा इंशाल्लाह आपको आएगा अगर आप लोगों ने इसे पेशेंस रखा। याद रखो जब भी स्विंग सेटअप मैं आप लोगों को देता हूँ तो रोज़ उठ के जो है ना आप लोगों ने उनको नहीं देखना है एंट्री के बाद, और सिंपली आप लोगों ने एंट्री लेनी है, पेशेंस रखने हैं, तो मार्केट इंशाल्लाह आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर इन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में होगी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने फॉलो भाई करते रहना है, प्यार अपना देना है, तो मेरा प्यार भी आपको मिलता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।